हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जाने वाले हैं तो डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो कि हमारा एक पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज हमने वैरायटीज़ जो डिवाइसेस जो हमारे घर में हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है। ओके, जैसे हमने अभी थियरी पढ़ी है तो वो थियरी के साथ साथ हमारे घर में क्या क्या जो हम यूज़ करते हैं, किसका नाम क्या है और कैसे यूज़ करना है, तो हमने ये एक सेटअप यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। तो ये सेटअप में देखो, सबसे पहले हमने जो लिया है वो 25 mm का बेंड पाइप लेके आए। बेंड पाइप जो है हमारे कंसिल में वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। देन है 20 mm का बेंड पाइप, देन 20 mm का एल्बो है। यहाँ पे 4-वे जंक्शन है। जंक्शन में क्या होता है, जैसे कि कनेक्शंस होंगे पाइप जो वहाँ पे कनेक्शन होगा। ये फैन के पास आपको देखने मिलेगा जंक्शन पॉइंट्स वगैरह जो है जनरली। यहाँ पे 20 mm का 4-वे है। ये स्प्रिंग पाइप है, इसको और एक नाम होता है, दिस इज नथिंग बट अ फ्लेक्सिबल पाइप। सो फ्लेक्सिबल पाइप क्या करता है जनरली, जहाँ पे भी अपना जो वायर है अगर हमें कंसील करना है वायर के अंदर, दीवार के अंदर, तो ये इसके अंदर से हम वायर्स को भेजते हैं। नेक्स्ट है 20 mm सैडल। ये सैडल जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सपोर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पाइप जहाँ पे कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है पाइप। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने पाइप लिए। 25 mm डायमीटर, 25 mm जो है वो उसका डायमीटर होता है। यहाँ पे 20 mm का उसका डायमीटर है। यहाँ पे नेक्स्ट है होल्डर, इसको कहते हैं एंगल होल्डर। एंगल होल्डर जो होता है उसमें एक पर्टिकुलरली एंगल होता है जहाँ पे हम बल्ब को अटैच करते हैं। ओके, सो इसके फंक्शंस तो आपने देखा होगा, घर में ये जनरली स्पेशली यूज होता है। नेक्स्ट है ये स्ट्रेट होल्डर है। ये जो होल्डर है, ये दोनों होल्डर ये स्ट्रेट अवे में बल्ब को स्ट्रेट डायरेक्शन में रखेगा। देन नेक्स्ट है ये जो होल्डर है, ये बैटन होल्डर कहते हैं इसको। बैटन होल्डर का यूज जो होता है वो जनरली अगर आपको उसको चेंज करना है, जैसे कि पोजीशन को चेंज करना है, तो इसके लिए यूज किया जाएगा। ये दोनों जो होते हैं वो वॉल माउंटेड होते हैं। इसको जो है वो आप आपके पर्पस के हिसाब से उसको आप मूव कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो सीलिंग रोज है। ये भी एक टाइप का क्या होता है, यहाँ से वायर निकलता है, तो वायर के ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस नहीं दिखने चाहिए, इसके लिए जो है हम लोग सीलिंग रोज यूज़ करते हैं। ये फैन के बाजू में होता है मोस्टली, फैन होगा, ट्यूबलाइट होगा, जहाँ से वायर आता है तो उसके साइड में इसको यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है केयर बॉक्स। केयर बॉक्स भी वही पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इसको कहते हैं कंसील होल्डर प्लेट। ओके, तो कंसील होल्डर प्लेट में जनरली क्या होता है कि जैसे ही कोई अगर गैप होगा तो वो गैप को भरने के लिए अगर आपको कंसील के लिए कोई अगर कनेक्शन छोड़ा है और उसको आपको दिखाना नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो प्लेट लगा दोगे वहाँ पे। नेक्स्ट होता है केसिंग पट्टी। पहले क्या करते थे हम, जैसे कंसील के पहले जो है वो जो केसिंग पट्टी यूज करते थे वायर को ढकने के लिए। ओके, अभी भी यूज होता है, लेकिन अभी इसका यूज जो है वो थोड़ा कम हो गया है जब से जो है वो कंसील आ गया है जो दीवार के अंदर से जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने लिया हुआ है 16 एम्पियर का 3-पिन टॉप है। 3-पिन टॉप में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये 3-पिन टॉप जो होता है आपने देखा होगा इस्त्री में, गीजर में, या फिर जो भी आपका डिवाइसेस जो एक्सटर्नली आप अटैच करते हो, तो उसमें 3 पिन होती है। 3 पिन होना क्या होता है, देखो, एक होता है न्यूट्रल जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता है, उसमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट, तो फेज, और ये जो ऊपर वाला है ये बड़ा सा जो होता है उसको हम कहते हैं तो अर्थिंग। ये कनेक्शन कहाँ पे जाएगा, अर्थिंग में। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज फॉर द हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल एंड अर्थिंग। एक्सेस करंट जो है वो डिवाइसेस को बचाने के लिए वो डायरेक्टली अर्थिंग क्या करेगा, तो ग्राउंड में लेके जाएगा। आगे हम देखेंगे दिस इज नथिंग बट द स्विच। ओके, ये नॉर्मल स्विच जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। अगर आप इसके पीछे देखोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट है जहाँ पे 2 वायर होता है, फेज एंड न्यूट्रल। ओके, फेज एंड फेज में होता है करंट, न्यूट्रल में क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, सो ये है 2-वे स्विच। 2-वे स्विच जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बेड के साइड में होता है। ओके, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसमें भी सेम फंक्शन है। ये होता है बेल स्विच। बेल स्विच जो है दिस इज नथिंग बट द 6 एम्पियर स्विच। ये भी 6 एम्पियर का स्विच है। 6 एम्पियर मतलब क्या है कि इसे 6 एम्पियर के करंट तक की क्या है, कैपेसिटी है। ओके, तो ये है बेल। बेल वाला जो है वो 1 वे होता है। ठीक है, इसमें जो है बॉटम में जो स्प्रिंग होती है वो डायरेक्टली उसको रिवर्स करती है। ओके, तो आपको उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है 6 एम्पियर स्विच। ये भी 6 एम्पियर स्विच है। ये है 20 एम्पियर स्विच। 20 एम्पियर का स्विच जनरली हम अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसके लिए वायर्स भी अलग होते हैं। ओके, सो जैसे कि आपने एसी, गीजर या फिर फ्रिज
ऐसी जगह पे अगर आपको यूज़ करना है, या फिर इस आपका जो आयन होगा, तो आयन के टाइम पे भी क्या होता है, आयनिंग करने के टाइम पे भी क्या होता है, 20 एम्पीयर का स्विच हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसकी कैपेसिटी कुछ अलग होती है, क्योंकि उसको जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन उसमें ज़्यादा लगता है। ओके, देन है यहाँ पे है सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, दिस इज कॉल्ड एज 3 पिन सॉकेट। ये भी 6 एम्पीयर का है। इसमें पहला जो सॉकेट है 3 पिन टॉप इस पे लगता है। तो पहला जो होता है ऊपर वाला जो मैंने बताया, दिस इज फॉर व्हाट, द अर्थिंग। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट फॉर द फेज, एंड एक होता है न्यूट्रल। ओके, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फेज का मीनिंग क्या होता है, हाई पोटेंशियल, और जो न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है, इट इज नथिंग बट द लो पोटेंशियल। नेक्स्ट होता है जो है, हमने 16 एम्पियर का सॉकेट यूज किया है। तो देखो 6 एम्पियर और 16 एम्पियर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बिकॉज अगर आप पीछे का भी स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और इसमें जो है वो सिरामिक थोड़ा यूज़ किया गया है, हाई क्वालिटी होता है, क्योंकि इसमें जो है ये एसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एसी, गीज़र एंड फ्रिज के लिए, और जो अप्लाइंसेस है जिसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा लगती है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आएंगे, वो है हमारा रेगुलेटर, जो हम लोग फैन में वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये होता है स्विच रेगुलेटर, ओके, जिसमें नंबर्स होता है 1 2 3 4। इसमें से वायर निकली हुई रहती है 2। ये 2 वायर्स के थ्रू ये जो करंट है, करंट को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर इसको बल्ब को अटैच करेंगे, तो बल्ब को अटैच करेंगे तो बल्ब का भी इंटेंसिटी क्या होगा, चेंज होगा। सेम जैसे ही हम अगर इसको फैन में अटैच करते हैं, तो फैन का भी स्पीड क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। तो कम ज़्यादा क्या होता है एक्चुअली इसमें, तो करंट कम ज़्यादा होता है, इसके वजह से जो होता है वो पावर में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट व्हाट डज, देखो ये जो है वो सॉकेट रेगुलेटर है। अभी ये जो सॉकेट रेगुलेटर है ये थोड़ा हाई क्वालिटी है, ओके। तो इसका जो आपने साइज वगैरह देख रहे हो, इसमें साइज में थोड़ा सा क्या है, तो डिफरेंस है। तो ये हाई क्वालिटी के लिए, फैन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटर। ये दोनों का फंक्शन सेम रहेगा। ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर आपने देखा होगा, फैन जो हमारा घूमता है, कोई भी मोटर होती है तो मोटर के साइड में क्या होता है, एक छोटा सा कैपेसिटर होता है। अभी ये जो कैपेसिटर है ये जनरली जो है वो 16 एम्पियर के आसपास, ये करंट ये चार्जेस के आसपास होता है, तो उसमें 3000 कूलम्स वगैरह ऐसे रहेगा। तो ये जनरली इसमें चार्ज को स्टोर करते हैं हम, ओके। इसको कंडेंसर भी कहते हैं और कैपेसिटर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो चार्जेस को हम स्टोर करते हैं, और जब भी एक्सेस करंट की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ द मशीन, व्हेनेवर इट इज अ मूविंग, और द स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप आपके बिल्डिंग में अगर देखोगे जहाँ पे भी मोटर है, तो मोटर में आप बड़े बड़े कैपेसिटर्स, ये छोटे कैपेसिटी का है, ये फैन का है, ओके। सो बड़े कैपेसिटर्स लगाए होते हैं, 3 कैपेसिटर्स जनरली उसमें यूज़ करते हैं। उसमें एक बटन होता है जिसका नाम होता है एक्स्ट्रा स्टार्ट। जब हम एक्स्ट्रा स्टार्ट को पुश करते हैं तो क्या होता है, वो लार्ज करंट जो है वो जनरेट करता है, और वो करंट कहाँ से आता है, तो कैपेसिटर से आता है। स्पार्क इग्निशन सिस्टम में भी कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे सर्किट में भी कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं। कैपेसिटर को आप बोल सकते हो दैट इज नथिंग बट व्हाट, द रिजर्वायर ऑफ द चार्जेस, ओके, जिसमें चार्जेस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर जो है आपने देखा होगा, लाइट, रेड कलर की लाइट जनरली जलती है जब पावर सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट से जो हमारे पावर सप्लाई आता है, तो पावर सप्लाई जब भी ऑन है तो वो टाइम पे क्या होगा, हमें इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ये होता है फ्यूज़। तो ये नॉर्मल फ्यूज़ है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द 16 एम्पियर। तो ये जो फ्यूज़ है आप इसको निकाल सकते हो, ओके। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, अगर आप देखोगे 2 सेक्शंस हैं। यहाँ पे बीच में जो है कॉपर वायर है। फ्यूज़ का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, और जैसे ही इसमें एक्सेस लोड आएगा तो ये जो वायर है, वायर का कैपेसिटी जब एक्सीड हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो गया तो कनेक्शन कट डाउन और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो स्विच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्विच ही क्या करता है, तो शॉर्ट सर्किट से हमें बचाता है। इसके लिए स्विच की कैपेसिटी कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ये टाइप्स ऑफ स्विचेस, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस हमें दिए हुए हैं। तो ये होता है एमसीबी, अभी ये लेटेस्ट में होता है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपके घर में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जितने भी स्विचेस होते हैं, स्विचेस को भी रिप्लेस किया गया है, जैसे कि एसी का जो स्विच होता है या फिर आपका गीजर का स्विच होगा, वहाँ पे भी डायरेक्टली एमसीबी दिया रहता है। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली अगर एक्सेस लोड आता है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नीचे ट्रिप हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। फिर से आप इसको ऊपर कर दोगे तो ये क्या करेगा, एज इट इज जो वर्किंग है, फंक्शन है, वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ये जो है डीपी,
ओके, डीपी ऑर्डिनरी कहते हैं इसको। तो डीपी ऑर्डिनरी में क्या होता है, ये जनरली आपके जो मीटर होता है, मीटर के बाजू में होता है। जैसे कि बाहर से जब सप्लाई आता है, आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जब भी सप्लाई आएगा तो वो सप्लाई ऑन है या ऑफ है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या दिया जाता है, उसके इंडिकेटर होता है। यहाँ पे लाइट दिखती है कि जो पावर है बाहर से हमें पावर मिल रही है कि नहीं, तो वहाँ पे कनेक्शन का कुछ इशू है कि नहीं वो यहाँ पे पता चलता है। ओके, देन नेक्स्ट है ये जो है इसको कहते हैं हम किटकैट फ्यूज। ये सिरामिक का बना हुआ रहता है। अगर आप देखोगे तो इसमें भी सेम होता है, किटकैट फ्यूज है। ओके, सो ये किटकैट फ्यूज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 प्लेट है और इसके बीच में एक पतला सा वायर है कॉपर का। ये वायर ही सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, ये भी सर्किट ब्रेक का काम करता है। और एक्सेस लोड ये आपके घर के बाहर लगाया होगा। ओके, या फिर अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग में भी क्या होता है, ऐसे 3 लगाए होंगे 3 फेज कनेक्शन के हिसाब से 1 मीटर बॉक्स में। सो बेसिकली ये जो है ये सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सेस लोड जब भी आपके पास आएगा तो ये क्या करेगा, ये वायर मेल्ट हो जाएगी। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होती है। ये सिरामिक का बना हुआ रहता है जिससे आपको शॉक ना लगे। इसको हम कनेक्ट कर देंगे। गांव में जनरली क्या होता है, गांव में इसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। गांव में जनरली जब फेज जाता है तो बोलते हैं कि एक फेज चला गया है, सिंगल फेज चला गया, तो वो टाइम पे क्या हो जाता है, तो ये फेज फिर हमारे जो गांव का जो भी वायरमैन होता है, एक वायरमैन होता है ये गांव में, जो जनरली इलेक्ट्रिशियन आता है और क्या करता है, ये वायर को चेंज कर देता है। वायर को चेंज कर देगा, फिर से सप्लाई ऑन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ये भी एक एमसीबी है, 16 एम्पियर का है ये। ओके, ये भी सेम फंक्शन करता है। तो ये एक्चुअली ये है वॉल माउंटेड। ये देखो ये वॉल के अंदर चला जाएगा ये भी, और ये वाला भी वॉल माउंटेड होता है। ये देखो ये भी पुश बटन है। ये भी डिफरेंट कैटेगरीज में आपको मिलेंगे। ये पुश होता है, मीटर में डायरेक्टली कंसील बॉक्स में जाएगा। देन इसके बाद से ये है 1 वे गैंग। यहाँ पे कनेक्शंस जनरली हम कनेक्शंस करते हैं और इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ये है 4x4 जॉइंट बॉक्स। जो भी कनेक्शंस रहेंगे वायर को जहाँ पे हमने अटैच किया होगा तो उसके सारे कनेक्शंस ये बॉक्स के अंदर होते हैं। ओके, सो दीज आर नथिंग बट व्हाट द हाउसहोल्ड अप्लायंसेस व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। ओके, तो इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो हमारी रिसेंट सीरीज देखी है दैट इज नथिंग बट व्हाट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हमने 12 के बेसिस के ऊपर भी देखा है, और जो है वो घर में जितने डिवाइसेस हैं वो आज हमने यहाँ पे कवर किए। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।